हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी टपालेट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइज आपकी रीडिंग और देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनके दिमाग में आपको लेकर चल रहा है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। शुरू करते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। पेज ऑफ शॉर्ट्स। प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। नाइट ऑफ कप्स। प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। यहाँ पर है एम्प्रेस। यहाँ पर है पेज ऑफ शॉर्ट्स, नाइट ऑफ कप्स, एम्प्रेस। पेज ऑफ शॉर्ट्स, नाइट ऑफ कप्स, एम्प्रेस। ओके, इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी है डेवल। ओह माय गॉड, ये फिर से आ गया राक्षस। 10 ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ शॉर्ट्स, नाइट ऑफ कप्स, एम्प्रेस, डेवल, 10 ऑफ वॉन्ड्स। प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स। ठीक है, तो पेज ऑफ शॉर्ट्स, नाइट ऑफ कप्स, एम्प्रेस, डेवल, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। ओके, एंड यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर एनर्जी है मजिशियन। ओके, यहाँ पर एनर्जी है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है एम्परर। चलिए देख लेते हैं एम्परर और एम्प्रेस की एनर्जी आई है। यहाँ पर एनर्जी किंग ऑफ पेंटिकल्स की, और डेविल यहाँ पर क्या दिखा रहा है एक बार हम इसे क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, डेविल यहाँ क्या दिखा रहा है। डेविल यहाँ क्या दिखा रहा है। प्लीज गाइड करें यहाँ पर एंजल्स, डेविल यहाँ पर क्या दिखा रहा है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, डेविल यहाँ पर क्या दिखा रहा है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, डेविल यहाँ पर क्या दिखा रहा है। ओके, जस्टिस। यहाँ पर है टेम्परेंस। अच्छा, इतने हीरो गए तुम क्यों डेविल? तुम राक्षस हो, तुम हीरो नहीं हो। ठीक है, विलन हो तुम, विलन, दुष्ट हो तुम। निकल ले यहाँ से। ये डेविल को क्लैरिफाई कर रहे 2 बड़े कार्ड्स, जस्टिस एंड टेम्परेंस। ओह माय गॉड, मैं आपको बताती हूँ कहानी में ट्विस्ट है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि एम्परर जो है, मतलब यहाँ पर एम्परर एम्प्रेस की एनर्जी आई है, तो एक तो स्पिरिचुअल कपल दिखाई देता है यहाँ पर, एक जो कहते हैं ना परफेक्ट जोड़ी। बट यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करने में कोई रोकना चाहता है, जिसे हम कहते हैं डेविल। बट यहाँ पर एनर्जी आ रही है टेम्परेंस और जस्टिस, लेकिन यूनिवर्स जो है इस कनेक्शन के फेवर में है। जैसे पहले भी मैंने बताया था कि परमात्मा मिलाना चाहे तो कौन ऐसा है जो रोक लेगा। अब लोग कहते हैं कि अगर परमात्मा को मिलाना ही था तो हमें अलग क्यों किया। अभी कुछ कार्मिक एनर्जी रिलीज करने की जरूरत होती है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को हैंडल नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो यहाँ पर सेपरेशन क्रिएट होती है। इसी के टाइम पर हम कह देते हैं कर्मा बीच में आ गया है। दुनिया भर की बात है, जो भी आपको कहनी हो कह सकते हो, लेकिन सच बात ये होती है कि एनर्जेटिकली आप लोग एक दूसरे के लिए रेडी नहीं हो, क्योंकि जैसे ही आप दोनों आमने सामने आ रहे हो कुछ ना कुछ बिगड़ रहा है, तब सेपरेशन क्रिएट होती है। बट अगर कोई चीज़ आपकी है तो वो आपको ही मिलती है। तो यहाँ पर जस्टिस और टेम्परेंस, ये दोनों कार्ड्स यहाँ पर बात कर रहे हैं कि शनिदेव और जो भी गाइड्स हैं आपके, जो आपको हील कर रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, जिनका भी सपोर्ट आपको मिला हुआ है, वो 100% चाहते हैं कि ये कनेक्शन मैनिफेस्ट हो, और वो इस डेविल एनर्जी को इस डेविल एनर्जी से आपको और आपके पार्टनर को प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं। इस एम्परर के मन में कॉन्टिन्यूसली चल रहा है कनेक्शन कनेक्शन कनेक्शन, क्योंकि वो आपसे अपना ध्यान नहीं हटा पा रहे। ठीक है, वो बात अलग है कि आप दोनों एक दूसरे को आमने सामने आकर हैंडल नहीं कर पाते, या फिर आप सामने आते हो तो ट्रिगर बढ़ जाते हैं, या फिर अलाइनमेंट ना होने के कारण कनेक्शन मिलता नहीं है। बट यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि आप दोनों हमेशा एक दूसरे के दिल में रहते हो या मन में रहते हो। अब एम्प्रेस सीधा देखती है। एम्प्रर और एम्प्रेस की एनर्जी होती है कि मैं तो अपने आप में कंप्लीट हूँ,
ठीक है। तो ये लोग आप देखना हमेशा सीधा देखते हैं, ठीक है। एम्प्रेस की एनर्जी आपको दिखाई देगी, वो भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, और ये एम्परर हमेशा कनेक्शन के बारे में सोचता रहता है। एम्प्रेस नहीं सोच रही है कनेक्शन के बारे में, उसको है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैंने अपनी कार्मिक एनर्जी को रिलीज किया है, मेरी एनर्जी अट्रैक्ट करने वाली एनर्जी है। ट्रस्ट में यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। यहाँ पर कुछ किंग ऐसे नजर आते हैं जो आपकी तरफ आपकी इस एनर्जी से आकर्षित होते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपकी एनर्जी अब इस वक्त ऐसी है कि आप मैरिज प्रपोजल को अट्रैक्ट करोगे, आप लव प्रपोजल को भी अट्रैक्ट करोगे। जब हम अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे होते हैं तो हमारी एनर्जी डिस्टर्ब होती है, इसलिए हम अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। मतलब कोई चीज़ अगर हमें नहीं मिल रही, उसी को कर्मा बोलते हैं ना। कह रहे हम चाहते हैं कि हमारी शादी हो जाए, लेकिन शादी हो नहीं पा रही क्योंकि लड़के वाले हानि कर रहे, लड़की वाली हानि कर रही, या फिर कनेक्शन बनते बनते बिगड़ जाता है, ठीक है, रिश्ता होते होते टूट जाता है। इसका मतलब क्या है कि आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, चीज़ें बिगड़ रही हैं आपकी लाइफ में, मतलब कोई कर्मा बीच में आ रहा है। यही बोलते हैं हम, यही बोलते हैं कि यार कोई कर्मा होगा, कोई कर्म बंधन होगा जिसके कारण रिश्ता तय नहीं हो पा रहा है, या फिर चीज़ें नहीं हो पा रही, हम अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। इसको ही हम कर्म बंधन बोलते हैं, इसी को हम नेगेटिविटी, डेविल या जो मर्जी आप बोल सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ आपसे ये कह रही है कि अगर आप थोड़ा सा अपने ऊपर काम कर लें तो आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है, इस पूरी दुनिया के अंदर अवेयरनेस की बहुत कमी है, ठीक है। और यही सारी एनर्जी को क्लियर कराने के लिए लोग बाग बहुत सारा तंत्र मंत्र, हवन, पूजन, बहुत सारी चीज़ें करवाते हैं, रिचुअल्स करवाते हैं, ताकि ये सारी एनर्जी क्लियर हो और जो चीज़ नहीं हो पा रही वो हो पाए, ठीक है। ऐसी एनर्जी से प्रोटेक्शन मिले, ये जो नेगेटिविटी होती है। तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि एम्प्रेस अब इस एनर्जी में है कि उसके पास लव प्रपोजल भी आ रहा है, मैरिज प्रपोजल भी आ रहा है। यहाँ से कोई है भी किंग ऑफ पेंटिकल्स, उसकी इस एनर्जी से आकर्षित भी हो रहा है। पर आपके जो पार्टनर हैं इस वक्त, वो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में है कि वो कॉन्टिन्यूसली इस कनेक्शन के बारे में सोचे। ऐसा नहीं है कि उस इंसान के मन में आप हो नहीं, लेकिन कनेक्शन बन नहीं पाता है, अलाइनमेंट नहीं आती है, ठीक है। उसके दिमाग में अलग चीज़ें चल रही हैं, आपके दिमाग में अलग चीज़ें चल रही, दोनों ने एक दूसरे की नेगेटिविटी को ट्रिगर कर दिया और एक दूसरे से गुस्सा हो गए और फिर से एक दूसरे को ब्लॉक करके निकल गए, या फिर एक दूसरे से झगड़ गए, एक ही छत के नीचे झगड़ गए, ठीक है। यहाँ पर आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि मेरे कनेक्शन में प्रेम था कि नहीं, ठीक है, मेरे कनेक्शन में लव था कि नहीं। अगर लव था तो आपकी तरफ से भी, आपके पर्सन की तरफ से आपने उस चीज़ को महसूस किया है, तो कनेक्शन फिर ऐसा ब्रेक होने वाला कनेक्शन नहीं है कि सडनली कोई 10-12 दिन में चेंज हो जाए। ऐसे चेंज नहीं होता, ऐसे फीलिंग्स चेंज नहीं होती। आप खुद ही बताओ, 10-12 दिन में किसी की फीलिंग्स चेंज होती हैं? हाँ, 10-12 दिन में फैसले ज़रूर आ जाते हैं इस तरीके के कि आप कहोगे कि सडनली इसने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। ये इसका रीज़न बहुत गहरा हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको बड़े नज़रिए से देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है, लो लेवल पर नहीं देखेंगे, सरफेस लेवल पर नहीं देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि इसके पीछे और भी बहुत कारण होते हैं। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपके पर्सन जो इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन डेविल नहीं मैनिफेस्ट हो रहा। परमात्मा भी कह रहे हैं कि देखते कौन जीतता है, राक्षस जीतता है कि देव जीतते हैं। यहाँ पर एनर्जी जस्टिस और टेम्परेंस की है। डेविल को क्लैरिफाई कर मतलब ये है कि वो कॉन्टिन्यूसली ऐसा कुछ कर रहे हैं कि ये कनेक्शन मैनिफेस्ट हो, दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट करें, दोनों एक दूसरे के पास में आए, जस्टिस सर्व हो यहाँ पे। इस एनर्जी को क्लियर कराने की दोनों तरफ से कोशिश है, इस तरफ से भी और उस तरफ से भी। हालांकि ये पर्सन आपकी लाइफ के अंदर कॉन्टिन्यूसली आपको स्टॉक करते रहते हैं, आपको देखते रहते हैं। यहाँ वहाँ से एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखा रही है कि मतलब इस पर्सन के मन में डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा नजर आता है कोई नहीं है। एक ही न्यू बिगिनिंग इस पर्सन को चाहिए, वो न्यू बिगिनिंग है आपके साथ, ठीक है। और डर भी बना रहता है कि कोई और इस पर्सन को ना मतलब इस पर्सन की जगह ना ले ले, कोई और इसको रिप्लेस ना कर दे, ठीक है। एक्चुअली ये कनेक्शन मतलब मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, जिस कनेक्शन की मैं बात करूँ मतलब कनेक्शन ऐसा है जो गाइडेड कनेक्शन है। गाइडेड कनेक्शन का मतलब है, कल ही मैंने एक रीडिंग की थी कि कुछ रिश्तों पे फरिश्तों के पहरे होते हैं, ठीक है, और उसको मिलाने में परमात्मा लगे हुए रहते हैं, क्योंकि यहाँ की नेगेटिविटी ने आपको टारगेट किया। और इसका एक रीज़न और बताती हूँ मैं। जितनी भी एंजेलिक सोल्स होती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव सोल्स होती हैं, ठीक है। तो इनके ऑरा में इस तरह की नेगेटिविटी आ जाना, ठीक है, और अगर इस चीज़ को लेकर ये अवेयर नहीं हैं तो बहुत गड़बड़ कर सकती हैं लाइफ के अंदर, ठीक है। तो सेंसिटिव जो लोग भी रहते हैं, इनको बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि किसको अपनी एनर्जी दे रहे हैं, और हमेशा इनको एनर्जी क्लेंजिंग, ऑरा क्लेंजिंग, सब चीज़ें की ये सब चीज़ें करनी चाहिए। या फिर इतनी साधना प्रबल हो कि ये सारी चीज़ें असर ही ना करें। देखो, ऑरा क्लेंजिंग और ये क्लेंजिंग और वो क्लेंजिंग भी सिर्फ उनको ही करनी है जो मैट्रिक्स के अंदर रहते हैं, या फिर जो मतलब
चीज़ों को करते रहते हैं, थोड़ा बहुत करते रहते हैं, उनको ज़रूरत पड़ती है। जिनकी साधना बहुत प्रबल होती है, जो अच्छे लेवल के साधक होते हैं और उनको फिर उनकी तो साधना ही करते लंबे समय से कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। ऐसे लोग को ज़रूरत नहीं होती फिर कि ऑरा क्लेंस करें या इस तरह की चीज़ें करें, ठीक है? क्योंकि ये तो कंटिन्यूअसली बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, तो इनका ऑरा बहुत मजबूत हो जाता है, ठीक है? तो इस तरीके का मैसेज यहाँ पर ये निकल के आ रहा है। ओके, तो इसी वजह से आप लोगों के लिए इस कनेक्शन को बोलते हैं स्पिरिचुअल कनेक्शन, क्योंकि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन मतलब स्पिरिचुअलिटी समझो, ठीक है? स्पिरिचुअल कनेक्शन। लेकिन अब ये सबको समझ में नहीं आएगा और ना ही सबसे रेजोनेट करेगा, बट यहाँ पर इस तरीके की अगर कहानी आपकी रही है कि आपने बहुत लव फील किया है एक टाइम पर उस पर्सन के अंदर, एंड फिर उसका दिमाग डिस्टर्ब हुआ या आपका दिमाग और एक दूसरे को बहुत ट्रिगर आने लगे और फिर सेपरेशन आया है, इसका मतलब है डेफिनेटली यहाँ पर कोई ना कोई बात है। यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है, इस कनेक्शन में जस्टिस सब होनी है, क्योंकि वो सोल भी ना जिसके साथ ये सारी चीजें हो रही हैं, आप तो ठीक है आपके साथ तो इनजस्टिस हुआ ही है, रीजन वो बन गया, लेकिन उसके साथ भी इनजस्टिस हुआ है, वो भी अपनी लाइफ में खुश थोड़ी ना रहता, वो भी नेगेटिविटी को वहाँ पर रिलीज ही कर रहा होता है या कर रही होती है। वो भी नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे होते हैं, उनका भी शुद्धिकरण चल रहा होता है। तो ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि एक ही के साथ गलत हुआ है, ये दोनों सोल्स के साथ गलत हुआ है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को यू नो चाह रही थी बट मिल नहीं पाए, ठीक है? मिल नहीं पाए, उसका रीज़न यहाँ पर कुछ और निकल के आया। इसीलिए ऐसे केसेस में डिवाइन जब जस्टिस देते हैं तो वो दोनों को देखते हैं, और फिर डिवाइन जस्टिस जब दी जाती है तो ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे ही केस में रियूनियन होते हैं, यही वाले जो केसेस होते हैं ना, इन्हीं में रियूनियन होते हैं। जो लोग कहते हैं ना रियूनियन रियूनियन रियूनियन, इसी तरीके के केसेस जो होते हैं इसमें रियूनियन होते हैं, जिसमें दोनों ही लोग डिवाइनली गाइडेड तरीके से सेपरेट होते हैं शुद्धिकरण के लिए। ऐसे केसेस में रियूनियन इसीलिए भी होता है क्योंकि ये तो एक तो पहला डेस्टिनी, दूसरा यहाँ पर जस्टिस ना आपके साथ हुई है ना उसके साथ हुई है, ठीक है? और हीलिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ दूर किया गया था। सो टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर हीलिंग को भी दिखा रही है। हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कलयुग में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस समय पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा हर व्यक्ति को मतलब बस इतना ही समझ में आ रहा है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक्स्ट्रा मैरिटल, इसके अलावा वो समझ ही नहीं पा रहे कि इसके ऊपर से भी कुछ चीज़ें होती हैं। सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, एक कनेक्शन, दो कनेक्शन, एक्स नेक्स्ट 1 2 3 4, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं आपके जानने योग। मतलब इस पार्टनर ने, मेरा पार्टनर था, मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ, एक्स्ट्रा मैरिटल, ये वो, क्यों वो ऐसा कर रहा है, क्या रीज़न है, क्या चीज़ें हैं। मतलब जब आप अवेयरनेस में आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, क्योंकि बहुत कुछ लोअर कॉन्शियसनेस में रिएक्शंस ज़्यादा आते हैं और इंसान अंडरस्टैंड कम करता है। ऐसे में तत्काल जजमेंट्स क्रिएट होती है और इंसान सेपरेट हो जाता है। फिर वो ये कहता है कि मुझे दूसरा पार्टनर नहीं मिल रहा, परमात्मा ने मेरे साथ गलत किया है। आपको जो कुछ भी चाहिए वो मिलता है, थोड़ा ब्रेक लो, हील करो अपने आप को या किसी हीलर से कंसल्ट करो, उसके बाद आप देखो कि आपकी लाइफ के अंदर चेंजेस आते हैं कि नहीं आते हैं, ठीक है? जो भी हीलिंग कर सकते हैं या हीलिंग करा सकते हैं, जो आपको बता सकते हैं कि क्या हील करने से चीज़ें आपकी लाइफ में सॉल्व हो सकती हैं। तो इस तरीके का मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। हालांकि मैजिशियन कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि कनेक्शन मैनिफेस्ट फिर भी होगा, क्योंकि डेविल रोकता है, बार बार वो शक क्रिएट करता है माइंड में, कहीं मैं गलत इंसान के साथ तो नहीं हूँ, कहीं ये इंसान बुरा तो नहीं है, बेकार तो नहीं है, ठीक है? ये तो इतने जल्दी बदल गया, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। तो यस, यहाँ पर ऐसा नजर आता है, ये जस्टिस डिवाइन की तरफ से रुकी हुई है, ठीक है? हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के माइंड में आपके अलावा कोई भी नहीं है, और इनफैक्ट उसको इसका डर और रहता है कि कोई और इंसान, नाइट ऑफ कप्स, कोई और इंसान आपकी तरफ आपको ऑफर ना कर दे, नाइट ऑफ कप्स कोई और आपको अप्रोच ना कर दे, कोई और आपको लाइफ में आकर वो कप ऑफर ना कर दे, प्यार का कप, नाइट ऑफ कप्स आप देख सकते हो। यहाँ पर वो एम्प्रेस के पास ये आ रहा है चल के, गिफ्ट मतलब वो कप दे रहा है, तो इसका डर रहता है इस पर्सन को, और डेफिनेटली ये काम ये पर्सन करना चाहते हैं ये काम इस पर्सन के मन में होता है, लेकिन अगेन अलाइनमेंट नहीं है। तो ये कनेक्शन अलाइन होने जा रहा है सबसे पहले तो, यहाँ पर ये एनर्जी है, क्योंकि जस्टिस सर्व होगी, जस्टिस सर्व होगी। इस कनेक्शन में आपको रोक के भी रखा जाएगा, जब जब आप मूव ऑन करने के बारे में सोचेंगे, आप ऐसा लगेगा कि आपके पर्सन जो है, मतलब या फिर आप रेडी नहीं हो पाएंगे इतनी आसानी से। रेडी इंसान वहाँ हो जाता है जहाँ पर आगे उसके चैप्टर में कुछ चीज़ें और भी हैं। तो इस तरीके का मैसेज है ये, आपसे कितना रेजोनेट करता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, ठीक है? तो ये एनर्जी निकल के आ रही है, एस ऑफ पेंटिकल्स। इस पर्सन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है, जो लेसन इस पर्सन ने लर्न किया, ओवर बर्डन लेना। आपका पार्टनर बुरा इंसान नहीं है, ये वो इंसान है जो फैमिली में सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, सबका मुझे करना है, मैं ही सबका करूँगा।
अरे ये चीज भी सीखनी पड़ती है कि आप ओवरबर्डन कॉन्शियसली क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, जैसे आपको पेरेंट्स मिले हैं, आपको ब्रदर सिस्टर मिले हैं, आपको फैमिली मिली है, तो आप इनके लिए काम करो कि मुझे मेरी फैमिली के लिए जो जो मैं कर सकता हूँ मुझे करना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सबको आपको को डिपेंडेंट नहीं बनाना है। आप लोग क्या करते हो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं फैमिली के अंदर कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करते हैं किसी को कुछ ना करना पड़े, सब कुछ मैं कर दूं। देखो ना, आप दो चार लोग आपको हमेशा ऐसे मिलेंगे, मतलब एक आध ऐसा फैमिली में जरूर मिलेगा जो ये कहेगा कि सबका मुझे करना है, पूरा घर वर से लेके सब कुछ मैं करूंगा, ये सब कुछ मैं करूंगी। लड़कियां भी होती हैं आजकल तो ऐसी, मुझे सब कुछ करके देना। कॉन्शियसली मैनिफेस्ट क्या आप करो, मना नहीं है, करना है आपको करिए। कॉन्शियसली मैनिफेस्ट मत करिए कि मुझे ही करना पड़ेगा, अब मुझे ही सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, अब मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, ये सिखाया जाता है। ठीक है, अवेयरनेस में आओ, बहुत सारे संकल्प मत लिया करो, सीधा करो। जो भी चीज करनी है सीधा करो, जो भी सामने आ रहा है जिसके लिए भी आप करना चाहते हो करो। लेकिन सबको कोडिपेंडेंट बना के सारी मैनिफेस्ट कर लेना, सारी जिम्मेदारियों को मैनिफेस्ट कर लेना, ये शायद गलत है। इसको ओवरबर्डन बोलते हैं हमारे यहाँ तो। बहुत ज्यादा अगर आप वर्किंग भी हो जाते हैं ना, बहुत ज्यादा काम भी करने लगते हो ठीक है, तो डिवाइन आपको ट्रिगर देने लगते हैं कि इतना काम क्यों करना है, एनर्जी को भी तो सेव करना है, रिलैक्स। ये मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। आई होप गाइज आपको रीडिंग इंटरेस्टिंग लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।